तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जिनका कद तो बहुत छोटा था लेकिन चेहरा बहुत गोरा था। चेहरा गोरा लेकिन मुंह लाल थी। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी आंखें दो थी लेकिन दोनों आंखें दो रंग की थी। एक आंख स्लेटी रंग का और एक काले रंग का, और आंखों में ऐसी भय, उसे देखते बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े दुश्मन भयभीत हो जाते थे आंखों की डर से। और दुनिया को जीतने वाला राजा भारत आते आते लौट गया। ऐसे ही महान आज पढ़ेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनका नाम था सिकंदर महान। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142। अभी आप देख रहे हैं हमारी चैनल। अगर हमारी चैनल अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी अच्छा लगे तो इष्ट मित्रों को शेयर करिए। चलते हैं हम लोग सिकंदर महान के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 356 बीसी यानी शताब्दी पूर्व, आज से 2300 वर्ष पहले, आज से कितने 2300 वर्ष पहले की कहानी है। इनका जन्म यूनान का एक जगह है जिनका नाम है मेसेडोनिया। यूनान का एक जगह मेसोडोनिया, उन्हीं में एक व्यक्ति शासन करते थे जिनका नाम था फिलिपिन द्वितीय। उनके पिता का नाम था सिकंदर महान के पिता का क्या नाम था? फिलिपिन द्वितीय। और उनके माता का नाम ओलंपिया। ऐसे इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी कई पत्नियां थी। किनके बारे में? फिलिपिन द्वितीय की कई पत्नियां थी, जिनमें तीसरी या चौथी पत्नी थी जिनका नाम था ओलंपिया। लेकिन परिवार में पहला लड़का यानी पहला बेटा जन्म दिया फिलिपिया, इसलिए वह अपने पति के काफी करीब हुई। और अब चलते हैं सिकंदर महान के बारे में देखते हैं। मात्र 12 वर्ष का आयु था तो एक विग्रैल घोड़ा को उसने अपने काबू में कर लिया था। मात्र 12 वर्ष को, जिसको बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग काबू नहीं कर सके, उसको उसने क्या कर लिया था? काबू में कर लिया था। कौन? सिकंदर। 12 वर्ष की उम्र में जब उनके पिता फिलिपिन ने देखा ये बात, कहा कि यह आगे चलकर एक महान योद्धा बनेगा। इनके जन्म के बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी, यह लड़का आगे चलकर विश्व विजेता बनेगा। इसलिए इनके पिता ने एक महान दार्शनिक, एक महान गुरु जिनका नाम था अरस्तु, उनके संरक्षण में युद्ध की शिक्षा देना शुरू किया। अर्थात उस समय अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को इस तरह की शिक्षाएं दी, इस तरह पढ़ाया, जिसके ज्ञान को लेकर वह दुनिया के देशों की ओर चल दिया। कहते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि जब सिकंदर महान अपनी युद्ध अभियान के लिए चला था, उस समय अरस्तु ने अपने ज्ञान के लिए किताब लिखना शुरू किया। तो सिकंदर महान ने कहा अपने गुरु से कि जो ज्ञान आपने मुझे दिया है, अगर आप वो किताब में लिख देंगे, दूसरे लोग जानेंगे, तो फिर हम में और उस लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। अर्थात उसके कहने पर गुरु ने, अरस्तु, अपनी किताबें लिखना बंद कर दिया था। चलते हैं कहानी। जब सिकंदर मात्र 12 वर्ष का था तो उस समय ये कहानी हुई। अब धीरे शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसकी उम्र धीरे धीरे 20 वर्ष हुई, और 20 वर्ष की आयु में उनके पिता फिलिपिन द्वितीय की हत्या उन्हीं के लोगों द्वारा कर दिया गया। मात्र 20 वर्ष की आयु में उस समय यूनान के मेसोडोनिया में युद्ध की स्थिति आ गई। सब लोग युद्ध, राजा मरने के बाद आपस में युद्ध करने लगे कि मैं मेसोडोनिया का राजा बनूंगा तो मैं बनूंगा। सिकंदर महान उस समय मात्र 20 वर्ष की आयु में अपने सौतेले भाई को छोड़कर बाकी जितने चचेरे मचेरे जो भी थे लोग, सबकी हत्या कर दिया और मेसोडोनिया पर अपना शासन स्थापित। इसके बाद एक विशाल सेना स्थापित करने के बाद और 20 वर्ष की आयु में वह विश्व विजेता के रूप में चल दिया विश्व को जीतने। लगातार जीतते हुए कई देशों के साथ युद्ध किया। हमें पढ़ना वो नहीं है, पढ़ना है भारत की बात। जब वह भारत में इन किया, उस समय भारत जो है अफगानिस्तान तक हमारी शासन हुआ करती थी। अफगानिस्तान की सीमा पर जब वो आया तो उसने भारत के राजाओं को संदेश भेजा कि हमारी दास्ता स्वीकार करिए। बहुत सारे लोग जाकर के उनसे मिल गए, बहुत सारे राजा जाकर के मिल गए। किससे? सिकंदर के साथ मिल गए।
और उसी समय तक्षशिला के एक राजा थे जिनका नाम था, याद रखिएगा, आम्भी। आम्भी उस समय पंजाब के राजा पोरस से जलते थे, डरते थे। आम्भी के पास इतनी अपनी ताकत नहीं थी कि पोरस को हरा सके, इसलिए उसने सोचा कि चलो सिकंदर महान को बुलाया जाए। सिकंदर महान को वह दास्ता ही स्वीकार नहीं किया, साथ ही साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए उसे बुलाया भी और कहा कि आप पोरस के साथ युद्ध लड़िए, मैं आपको साथ दूंगा। और अपनी 5000 सेना, लगभग 65 हाथी सिकंदर को उसने दिया था। कौन? तक्षशिला के राजा आम्भी। देखिए, हमारे देश के लोग आपस में ही लड़ रहे थे, इसलिए सिकंदर को एक मौका मिला कि भारत पर आक्रमण करने का। ऐसा उस समय हमारे दिल्ली के जो शासक थे, नंद वंश के राजा, जो मगध साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, इतना बड़ा था कि वह विशाल साम्राज्य की स्थापना कर रखा था और उसको देख करके दुनिया के राजा डरते थे। लेकिन आपसी फूट के कारण सिकंदर कहां तक चला आया? भारत तक आ गया। काबुल होते हुए वह जैसे ही झेलम नदी के किनारे पहुंचा, तो झेलम नदी के किनारे इस बार जो है ना, राजा पोरस का शासन था। राजा पोरस को उसने निमंत्रण भेजा कि आप हमारी दास्ता स्वीकार करिए और आकर के इस झेलम नदी के किनारे हमसे मिलिए। तो राजा पोरस ने कहा कि मिलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। पोरस अपनी विशाल सेना के साथ लेकर चल दिया, लेकिन सिकंदर को यह बात मालूम हो गया कि पोरस की सेना बहुत विशाल सेना है और उसके सेना में सबसे बड़ी खासियत है कि विशाल विशाल हाथी है, और हाथियों से लड़ना उस समय बड़ी आसान काम नहीं था। इसलिए सिकंदर सोचने लगा कि आखिर कैसे लड़ा जाए। वह कई महीनों तक वहां ठहरा रहा और युद्ध सोचने लगा कि इस हाथियों से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि उसकी सेना को ना हाथी से लड़ने की ज्ञान नहीं थी। अब दोनों की सेनाएं, एक तरफ पोरस, एक तरफ सिकंदर की सेना आमने सामने खड़ी थी। लेकिन सिकंदर तब तक कुछ देसी राजाओं के साथ मिलकर, यहाँ के सैनिकों से मिलकर और युद्ध कला सीख लिया था कि कैसे हाथी को मारा जाए। जैसे दोनों के बीच लड़ाई हुई, सिकंदर की सेना आसानी से हरा दिया। इसके पीछे का कारण था क्योंकि हमारे भारत के लोगों ने ही उसका बहुत सहयोग कर दिया। गलती तो हमारी लोगों की थी, क्योंकि वह क्या किया, हाथी को पहले घेर लेता था उसकी सेना और भाला से उस पर वार करता था। साथ ही साथ वो उसी में से कोई सेना उसके आंखों को निशाना साध देता था, हाथी की आंखों का। जैसे हाथी के आंखों में तीर लगता, वह बेनियंत्रण हो जाता, माने दौड़ने लगता जिधरे तिधरे और अपनी ही सेना को कुचल देता था। यानी सिकंदर की सेना ये जान गया था कि कैसे हाथी को हराया जाए, और इसकी ज्ञान उसे किसने दिया? तो तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसे बताया, और इसी कारण हमारे भारत के लोग हार गए। लेकिन वहां से जब उसको पकड़ा, किसको? पोरस को, राजा पोरस को सिकंदर जब पकड़ा, उस समय पोरस बहुत लंबा तगड़ा आदमी था और सिकंदर बहुत छोटा, एकदम छोटा, वो बहुत बड़ा। लेकिन राजा तो भाई जीत लेता है तो दास्त हो जाता है उसका। वह घुटने टेके हुए सिर के बल बैठा हुआ था। जैसे वहां पर सिर झुकाए सिकंदर के सामने था, तो सिकंदर उसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। उसने सीधा जवाब दिया कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है, वैसे मुझे सजा दिया जाए। देखिए, इस बात को सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसके वीरता को देखकर काफी प्रभावित हुआ, उसके हाथी को देखकर। ऐसा कहा जाता है कि जब पोरस का हाथी, जिस हाथी पर वह लड़ रहा था, सारी सेनाएं छितर-वितर हो गई थी, लेकिन राजा पोरस अकेले उस विशाल हाथी पर लड़ रहा था। लोगों ने जब इसके हाथी को घायल कर दिया, फिर भी हाथी गिरा नहीं। जब पोरस उतरने वाला था तो घायल हाथी आराम से बैठा, तब राजा पोरस उतरा था। यानी कहने का अर्थ है कि हाथी की वफादारी, राजा की वीरता को देख करके सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। जब उसने कहा कि मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ करता है। इसके बाद सिकंदर उसे
अपनी जो सेना उस मतलब जीता था उसका राज्य वो वापस किया ही, साथ ही साथ आसपास के कुछ इलाके भी जो जीता था उसने वह किसको दे दिया? राजा पोरस को। और सिकंदर महान की जो पत्नी थी जिनका नाम था रुकजाना, रुकजाना जो थी वह पोरस के हाथों पर राखी बांधी। इसके बाद राजा पोरस भी सिकंदर की सेना में शामिल हो गया। देखिए ये एक युद्ध कला की एक खासियत है कि दुश्मन को अपना बना लो तो खुद ब खुद वो क्या हो जाएगा? हमारा साथ देना शुरू कर दे। लेकिन जैसे ही अब उसकी नजर सिकंदर की नजर पड़ी कि दिल्ली की तरफ चलना है, गंगा की द्रोणी यानी मगध की तरफ जाना था। कहाँ? नंदवंश के राजा जो थे घनानंद प्रेतम लोग, वहां आने की वह विचार सोचना शुरू किया। लेकिन जैसी तक्षशिला की झेलम नदी को तो अभी जीत लिया, अब रावी नदी किनारे पहुंचा। रावी नदी के किनारे जैसे आया, जो हमारे चाणक्य थे, चाणक्य ने क्या किया? वहां पर कुछ अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि देखो ये नदी जो है ना देवी नदी है, और इस नदी को जब पार करते हैं लोग तो अंधे हो जाते हैं। ऐसा हुआ भी, कुछ लोग पार करने के लिए चला, किसके सैनिक? सिकंदर के सैनिक। उस समय उसे गुप्त रूप से जहर दे दिया। कौन? चाणक्य। चाणक्य भी बहुत बड़े विद्वान लोग थे, गुप्त तरीके से उसके सेना को क्या कर दिया? जहर दिया। वो लोग अंधे हो गए। जैसे दो चार अंधे हुए, उसमें अफवाह फैल गया कि नदी बहुत ही दैवीय है, अगर इस नदी को हम लोग पार करेंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब सारी सेनाएं सिकंदर को कहने लगा कि हम लोग अब नदी पार नहीं करेंगे, अब हम लोगों को अपनी घर लौट जाना चाहिए। इतने सालों से यानी 12 वर्ष लगातार, उस समय 20 वर्ष से शुरू किया था और 12 वर्ष यानी कि 326 ईसा पूर्व में भारत में वो आक्रमण कर रहा था। उस समय वह 12 वर्ष तक लगातार युद्ध करते चला आ रहा था। वह वापस लौट के नहीं गया था कोई सेना वापस। सब सेना कहा अब हम थक चुके हैं, अब हम अपनी घर लौटना चाहते हैं, अपने माता पिता पत्नी बच्चों के साथ हम लोग समय बिताना चाहते हैं। अब आप चलिए वापस लौट करके कहाँ? घर। और वहां से फिर नई जेनरेशन के लोगों को लेकर फिर से वापस अपना युद्ध अभियान किया जाएगा। सिकंदर ये आवाज जब सुना, उसके सैनिक ने, उस सारे सैनिकों ने एक साथ ऐसा ताली बजा करके उस सैनिक का स्वागत किया। सिकंदर को तो बहुत गुस्सा आया, वो अपने शिविर की ओर चला गया। 3 दिन तक शिविर में हुआ रहा, लेकिन कोई सैनिक उसे मनाने नहीं गया। सिकंदर को लगा कि नहीं, हमें लौटना ही चाहिए, अब हमारी सेना हमारी साथ छोड़ रही है, क्योंकि उस समय एक भय बन गया था। ठीक है, और वह वापस लौटने का निर्णय लिया। जैसे लौट रहे थे, एक जगह था अल्वीनिया, वहां जाते जाते इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिकंदर महान, कुछ लोग कहते हैं कि वह मलेरिया रोग से पीड़ित हो गया था जिसके कारण सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस युद्ध में उस जख्मी हो गया था और जख्मी होने के कारण उसके घाव में इन्फेक्शन हो गया, और इसी इन्फेक्शन के कारण मात्र 32 वर्ष की उम्र में सिकंदर महान की क्या हो गई? तो आपने देखा कि सिकंदर महान कैसे अपने देश यूनान से पूरे विश्व यूरोप को जीतते हुए एशिया को जीत लिया था। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाले सिकंदर महान भारत आने के बाद छल से वह क्या हो गया? लौट गया। एक छल से, इसलिए कहते हैं कि सिकंदर महान भारत पर कब्जा नहीं कर सका। ऐसा नहीं कि कोई राजा उसे हरा दिया था, राजा तो उसकी हार स्वीकार ही कर लिया था। जैसे हमारे तक्षशिला के राजा आम भी, पंजाब के राजा पोरस, तो उसकी हार स्वीकार कर ली थी। नहीं, वह गंगा की जो द्रोणी क्षेत्र है जहां नंदवंश के राजा थे वहां जाना चाहता था, लेकिन उसकी सेना खुद ब खुद लौट गई। और इसके लौटाने में किसका हाथ? चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने ही कहा था, क्या कहा था? कि यह नदी देवी नदी है, अगर पार करोगे अंधे हो जाओगे और मर जाओगे। और यही बात का दहशत उसकी सेना में फैल गया। यानी मेंटलिटी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेंटलिटी। ऐसा ना परिवर्तन कर दिया दिमाग में उसको कि सब डर करके भाग गया यहां से। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिकंदर महान की छोटी सी जीवनी। तो आपने क्या देखा? सिकंदर महान का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व। ठीक है, और मृत्यु कब हुई? याद रखेंगे, 323 ईसा पूर्व। अब आपके दिमाग में आता होगा 56 और 23 उल्टा कैसे हो गया? तो पहले शताब्दी उल्टा चला करती थी, हमने कई बार बताया। ठीक है, चलिए, उनके पिता का क्या नाम था? फिलिपिन द्वितीय। माता का नाम? और जन्म स्थान कहां है? यूनान के
मेसेडोनिया। उन्हें नाम किस नाम से जानते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान। इसे लोग विश्व विजेता भी कहता है, ठीक है। और हमारे पंजाब के राजा कौन थे? पोरस के साथ इसका घमासान युद्ध हुआ था। चलिए तो आज के लिए इतने ही। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, हमारी चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।